शेख चिल्ली और उनके अनोखे दोस्त बड़े अब्बा की कहानी। शेख चिल्ली के एक खास दोस्त थे जो उम्र में उनसे काफी बड़े थे, मगर कुछ शौकों की वजह से दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। जैसे शेख चिल्ली के पास तंबाकू होता तो बड़े अब्बा चूना दे देते थे। दोनों ने जिंदगी का एक लंबा वक्त साथ गुजारा था। उनका नाम था बड़े अब्बा, लेकिन गांव के सभी लोग उन्हें बड़े अब्बा के नाम से ही जानते थे। काफी समय से बड़े अब्बा बीमार चल रहे थे। कई सरकारी अस्पतालों के चक्कर लगाए, लेकिन गरीबी की वजह से सही इलाज नहीं हो सका और आखिरकार वह इस फानी दुनिया से विदा हो गए। शेख चिल्ली को जब उनके निधन की खबर मिली तो वे बेहद मायूस हो गए। उन्होंने गुस्से और दुख में अपने हाथ की घड़ी जमीन पर पटक दी, जिससे घड़ी टूट गई और उन्होंने कहा, देखो, समय भी ठहर गया, ठीक वैसे ही जैसे मेरे दोस्त का समय इस दुनिया में रुक गया। शेख चिल्ली तुरंत बड़े अब्बा के घर ताजियत के लिए पहुंचे। जैसे ही घर पहुंचे वो जोर जोर से रोते हुए बात करने लगे। अब कोई समझ नहीं पा रहा था कि वो उनके गुण गा रहे हैं या उनकी आत्मा को कुछ कह रहे हैं। शेख चिल्ली ने वही जुमले बोले जो अक्सर रस्मन कहे जाते हैं, अरे अल्लाह, इस बेचारे को क्यों उठा लिया? अभी तो देखा ही क्या था इसने, अभी तो सिर्फ 70 साल के ही थे, कुछ साल और जीने देते। कौन अब मेरे साथ घंटों बैठकर तंबाकू पिएगा? कौन मुझे छूना देगा? बेचारे बड़े ही खुदा परस्त थे। कई बार मस्जिद के बाहर खड़े होकर चंदे का इंतजाम करते थे। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि दुनिया के 7 अजूबे देखें। ये छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं हुई। अभी तो 12 बच्चों की शादियां करनी थीं। खासकर अपने छोटे बेटे की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहते थे, कव्वाली कराना चाहते थे। बस एक छोटी सी ख्वाहिश थी, वो विदेशी साबुन से नहाना चाहते थे, क्योंकि मैं अभी अभी दुबई से आया था। एक बार तो उनकी बदबू की जगह खुशबू महसूस होती, रोज उनके पसीने की बदबू। समझ नहीं आता था कि वो कब नहाते थे। मैं उन्हें बहुत करीब से जानता हूं। उन्होंने जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया, बस अपने बाप दादा की जायदाद बेचकर गुजारा किया। बाद में तो उन्हें अपनी बीवी का दहेज तक बेचना पड़ा। हालात ऐसे हो गए कि उन्हें किराए के घर में रहना पड़ा। उनके अपने रिश्तेदार उन्हें हमेशा याद करेंगे, क्योंकि उन्होंने किसी को जायदाद में हिस्सा नहीं दिया। उन्हें फिल्म शोले का गब्बर बहुत पसंद था। अक्सर कहते थे, मरूं तो गब्बर की मौत मरूं। उनकी आत्मा को तब सुकून मिलेगा जब मैं शोले फिल्म देखूंगा। शेख चिल्ली फिर जोर जोर से रोने लगे। लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा, आज मुझे कह लेने दो कि मेरा दोस्त कितना महान था। बेचारा इतना तंबाकू खाता था कि पूरी रात चैन से नहीं सो पाता था, बस खांसता और थूकता रहता था। साथ सोने वाले भी ठीक से नहीं सो पाते थे। जब तक वो मोहल्ले में था, चोर आने की हिम्मत नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि वो जाग रहा है। उनकी हालत देखकर मैं आज से तंबाकू छोड़ने की कसम खाता हूं, कभी ऐसे शौक नहीं करूंगा। फिर रोने लगे। थोड़ी देर बाद बोले, भाई, उन्हें बिरयानी बहुत पसंद थी, इसलिए दफन के बाद लोगों को बिरयानी खिलाई जाए ताकि इसका सवाब उन्हें मिले। 10वें और 40वें पर भी बिरयानी होनी चाहिए। मैं अपने दोस्त को जन्नत में देखना चाहता हूं। उनकी बीवी भी उनकी बहुत इज्जत करती थी, क्योंकि वो उनके बाप के उम्र के थे। कई बार जब दोनों बाजार में साथ होते तो दुकानदार उन्हें बाप बेटी समझ लेते थे। लोगों ने शेख चिल्ली की लंबी ताजियत सुनी तो उन्हें चुप करवा दिया और घर के बाहर ले आए, क्योंकि शेख चिल्ली की बातों से मरहूम के सारे राज खुल रहे थे। तभी तो कहते हैं, सच्चा दोस्त वही होता है जो मरने के बाद भी तुम्हारे सारे राज खोल दे। तो दोस्तों, ये थी हमारे प्यारे शेख चिल्ली और उनके खास दोस्त बड़े अब्बा की अनोखी और हंसी से भरी कहानी। शायद आपने भी कभी ऐसे दोस्तों को देखा या सुना होगा जो अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे मजेदार हिस्सा कौन सा लगा। और हां, ऐसे ही और दिलचस्प किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए किरदार, एक नई मस्ती और एक नई हंसी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शेख चिल्ली के अंदाज में जिंदगी को थोड़ा हल्का फुल्का बनाते रहिए। अलविदा।